हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 9 में पी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 12 कबड्डी। कल हम लोगों ने ग्राउंड के बारे में बताया था। आज हम लोग स्किल ऑफ रेडर्स ले रहे हैं, तो बहुत सारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले रेडर स्किल में पहली आती है क्रॉसिंग द बक लाइन, जिसको लंघन रेखा ओढ़ंगी गुजराती में कहते हैं। तो कोई भी रेडर्स रेड करता है तो सामने वाले पक्ष को किसी भी खिलाड़ी को आउट किए बिना जब रिटर्न आता है तो वैसे खिलाड़ी के लिए बक लाइन क्रॉस करना कंपलसरी है। वो भी कैन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कबड्डी एक श्वास में बोलते बोलते वो सामने वाली ग्राउंड का जो बक लाइन है उसके उस पार एक पैर रख के इस साइड वाला दूसरा पैर ऊपर करेगा, तब क्रॉस माना जाएगा। टच नहीं करना है, याद रखना, क्रॉस करना है, पार करना है। सेकंड स्किल है टचिंग विथ अ फुट। जब भी रेडर्स सामने वाले पक्ष का कोई खिलाड़ी उसके पास होता है तो उसकी नज़र चुका के उसके पैर को पैर से टच करता है, उसको टचिंग विद द फुट बोलते हैं। तो उस वक्त अपना पैर नीचे बैठ के धीरे से, आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो पैर लंबा के उसके पैर को टच करता है। और सामने वाले की नज़र उस वक्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपना पैर पकड़े जाने की भी शक्यता रहती है। तो नीचे बैठ के एक पैर से और दो हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं और बैठक के करके वो टच कर सकता है। थर्ड स्किल है किकिंग। किकिंग में आप लोग देखते हैं कि ये रेडर जब जाता है तो अपने पैर को घुटनों में से थोड़ा मोड़ते हुए बचाव पक्ष के खिलाड़ी के बॉडी पर सीधा किक मारने का प्रयत्न करता है, उसको किकिंग बोलते हैं। तो किकिंग के भी 3 टाइप की किकिंग है, जिनमें फ्रंट किक, बैक किक, साइड किक। तो फ्रंट किक होती है, तो फ्रंट किक में आप सीधे पैर से बचाव पक्ष के प्लेयर को आउट करने का प्रयत्न करते हैं। तो सामने से पैर ऊपर करते हैं, उस वक्त अपना बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और अपर पार्ट है वो पीछे की तरफ थोड़ा झुकाना है, नहीं तो अपना पैर ऊपर तक जाएगा नहीं। फिर आता है बैक किक। बैक किक में आप किक मारते वक्त अपनी पीठ उस बचाव पक्ष के खिलाड़ी की ओर करना है और धीरे से अपने पैर को सीधा करके ऊपर तक, उसके मुंह तक ऊपर ले जाना है, उसको बैक किक कहते हैं। और थर्ड आती है साइड किक। साइड किक का भी और तीनों पिक्चर दिए हुए जिनमें कराटे की स्टाइल आ जाती है कि आप अपनी थोड़ा अपनी बॉडी को मूव करते हुए अपने पैर को साइड में से ऊपर की ओर ले जाते हैं और अपर पार्ट है थोड़ा झुकाते हैं, तो साइड किक हो जाती है। फिर फोर्थ स्किल आपकी आ जाती है, जिनको बोलते हैं ब्रेक द कवर, टू ब्रेक द कवर। तो कोई भी रेडर को आउट करने के लिए बचाव पक्ष के जो खिलाड़ी है वो उनको चेन बना के घेर लेते हैं। तो उसको कैसे तोड़ा जाता है, तो एक दो स्टेप लेके या तो उनके हाथों की चेन के ऊपर से कूद के या हाथों के नीचे से आप चालाकी से निकल सकते हैं, उसको ब्रेक द कवर बोलते हैं। और फिफ्थ स्किल आती है आपकी, यहाँ पर दोनों पिक्चर भी दिए। फिफ्थ स्किल आती है आपकी परस्यू, जिसको बोलते हैं टू चेज और अटैक बिहाइंड द रेडर। तो कोई भी रेडर
पॉइंट लिए बिना अपने ग्राउंड में वापस जा रहा है तो उस वक्त उसका ध्यान नहीं होता है, तो पीछे से जैसे ही वो उसके ग्राउंड में जाए दौड़ के तुरंत उसकी पीठ पर थप्पा लगा के उसको आउट करते हैं, उसको बोलते हैं परस्यू या शेड और अटैक बिहाइंड द रेडर, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है एंटी रेडर स्किल, जिसमें पहली है कैचिंग द लेग। तो जनरली रेडर ट्राई टू क्रॉस द बक लाइन फर्स्ट एंड फॉर द मोस्टली ही गोज आउट द कॉर्नर। रेड करते करते वो कॉर्नर में चला जाता है। तो उस वक्त जब कॉर्नर वाला खिलाड़ी होता है तो जैसे ही वो बक लाइन क्रॉस करने और कॉर्नर वाले खिलाड़ी के पास जाता है तो उसका ध्यान नहीं रहते हुए उसके पैर को घुटने में से पकड़ लेता है और अपनी ओर खींच के थोड़ा ऊपर कर लेता है, उसको बोलते हैं कैचिंग द लेग। फिर कैच द हैंड, तो उसमें भी आप लोग देखते हैं, पिक्चर में भी बताया है कि वो रेडर को जैसे ही वो हाथ से आउट करने का प्रयत्न करता है तो उसके हाथ का जो मूवमेंट है जैसे ही स्थिर होता है वो तो तुरंत उसको दोनों हाथों से पकड़ के अपनी ओर रिस्ट से पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है, उसको बोलते हैं कैचिंग द हैंड। फिर इंडिविजुअल कवर जब करते हैं तो अलग अलग रहते हुए वो रेडर को घेरने का प्रयत्न करते हैं। तो सातों खिलाड़ी अलग अलग रहते हुए अपने प्रांगण में, और जब भी वो पीठ बताता है तो पीठ की साइड जैसे जाता है तो तक या मौका मिलते ही उसको पकड़ लेते हैं। फिर चेन कवर के भी अलग अलग पार्ट्स है, जिनमें हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल कवर के बाद चेन में वन चेन कवर, 2 चेन कवर और 3 चेन कवर। तो सामान्य तौर पर जैसे ही चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी जाता है तो बचाव पक्ष के 3rd और 4th नंबर का जो खिलाड़ी है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चेन बनाते हैं और उनको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, उसको बोलते हैं 1 चेन कवर। फिर आता है इसके बाद का जो चेन का प्रकार है वो 1 चेन के बाद 2 चेन कवर। 2 चेन में 4 खिलाड़ी होते हैं, 2 की 2 पेयर बना देते हैं और 3rd और 4th नंबर के जो खिलाड़ी है वो चेन बना के 5th और 6th नंबर के खिलाड़ी जो चेन बना देते हैं। फिर आता है 3 चेन कवर। 3 चेन कवर में आता है कि जब भी चढ़ाई करना खिलाड़ी चढ़ाई लेके आता है तो 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर और 6th और 7th नंबर के जो खिलाड़ी होते हैं वो 2 रहते हैं, 2 के। तो ऐसे 3 कवर थे, 2 के और 1 3 के। तो ये जो पैर बनती है उनको 3 चेन कवर बोलते हैं। फिर हाफ मून कवर आता है। हाफ मून कवर में क्या होता है कि चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी एक कॉर्नर पर से दूसरे कॉर्नर में जब जाता है और बकलाइन क्रॉस करने का प्रयत्न करता है तो उस वक्त उसको घेरने के लिए एक कॉर्नर वाले उधर जाता है तो यहाँ से पीछे आते हैं, यहाँ आता है तो यहाँ से पीछे आते हैं, तो ऐसे कवर बनाते हैं, उनको बोलते हैं हाफ मून कवर। इसके बाद का पॉइंट आता है कि ऑफिशियल्स कितने हैं। तो कबड्डी में एक वन रेफरी जिसको मेन रेफरी बोलते हैं, 2 असिस्टेंट अंपायर होते हैं, एक स्कोरर होता है, 2 असिस्टेंट स्कोरर होते हैं और एक स्कोर बोर्ड जो होता है उसको ऑपरेट करता है। इसके बाद रूल्स ऑफ द गेम ऑफ कबड्डी एंड इट्स कंपटीशन। तो नंबर ऑफ प्लेयर, वेट एंड यूनिफॉर्म। तो 12 प्लेयर होते हैं इस टीम में, जिसमें प्लेइंग प्लेयर 7 होते हैं और सब्स्टिट्यूट 5 होते हैं। कम से कम 7 प्लेयर तो होने ही चाहिए। अब वेट,
वेट अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। आपकी टेक्स्ट बुक में इसका बॉक्स दिया हुआ है। बिलो 14 ईयर के लिए बॉयज़ के लिए 51, गर्ल्स के लिए 48, बिलो 17 ईयर के लिए 53 नहीं लेकिन 57 कर देना, टेक्स्ट बुक में चेंज कर देना, और गर्ल्स के लिए 53, और बिलो 19 ईयर के लिए 65 और गर्ल्स के लिए 59। यूनिफॉर्म टी शर्ट होता है और हाफ पैंट होता है, और बनियान या टी शर्ट पर जो नंबर होता है वो स्पष्ट दिखना चाहिए, और हील नहीं होनी चाहिए, वैसे शूज होने चाहिए। जो इसका जो सॉल है वो प्लेन होना चाहिए। नेल कोई इंजरी हो वैसे आपके पास बटन्स हो, रिस्ट वॉच हो, और थिक सर्कुलर रॉड हो, रिंग हो, ऐसी चीज़ें नहीं पहन सकते हैं। और ऑयली, आप लोगों ने देखा है कि कई बार ऑयली सब्सटेंस कैन बी अप्लाइड कर लेते हैं बॉडी पे, तो गर्ल्स प्लेयर शुड प्रॉपरली टाई अप टू देयर हेयर। गर्ल्स को हेयर जो है वो कंप्लीट बांधना है और ऑयली चीज़ लगानी नहीं है। इसके बाद के जो रूल्स आएंगे तो वो रूल्स में नेक्स्ट क्लास में पूरा रूल्स का रहेगा, और वही मेन है आपके लिए, तो ध्यान से वो सीख लेना। ओके, थैंक यू।